आज हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। आपने देखा होगा कि हमने पहले तुम्हें तत्वों को याद करना सिखाया था और तत्वों के नाम लिखाए थे, प्रतीक लिखाए थे और उसमें हमने तत्वों को याद करना सिखाया था। ठीक है, आज हम उसके बाद तुम्हें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किया जाता है, उसके कुछ रूल होते हैं। पहले हम थोड़ा सा रूल के बारे में बताएंगे। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमें पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, उसके लिए एक सूत्र भी होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से हम निकाल लेते हैं, जहां n जो होती है कक्षाओं की संख्या होती है। अगर हमें पहली कक्षा के लिए निकालना है तो हम n की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, दूसरे के लिए निकालना है तो n की जगह 2 रख देंगे। मान लिया हमें पहली कक्षा के लिए निकालना था, हमने n की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर और 1 का 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 की 2 की गुणा करेंगे तो 2 आ गया। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी कक्षा का यदि निकाला जाए, दूसरी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, क्योंकि हमने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मान लें 2n स्क्वायर में हमने जो है 2 गुना n की जगह 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। इस तरीके से दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही तीसरी कक्षा में निकालेंगे। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जब निकालेंगे तो निकाल कर आएगी 18। हम एक बार देख लेते हैं सूत्र लगाकर। हमने लगाया 2n स्क्वायर, ठीक है, और हमने n की जगह क्या रखा, तीसरी कक्षा के लिए निकालना है तो 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। इस तरीके से हम निकाल लेंगे तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे हम चौथी कक्षा में निकालेंगे तो हम n की जगह 4 रख देंगे और चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल कर आएंगे 32। ठीक है, पांचवी कक्षा में 50 आएंगे, तो हमें 5 कक्षाओं से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5वीं कक्षा भी फुल नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हम किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये तो ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है, जब हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना तो ये ध्यान रखना कि पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देने हैं, 1 भले रह जाए। दूसरी कक्षा में 8 से इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 रह सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रह सकते। ऐसी तीसरी कक्षा